तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस की जिसमें आपके अगर यूपीएससी एग्जाम उठा लीजिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, सब में एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। और इस बैक्टीरियल डिजीज के अलावा जितनी मैंने बोर्ड पे लिखी है, इनके अलावा कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो यहाँ छूटी हो या आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आप ना सॉल्व कर पाए। अगर आपने ये आज का एक ये इतना सा बोर्ड याद कर लिया है बैक्टीरियल डिजीजेस का, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बैक्टीरियल डिजीजेस के रिगार्डिंग छूटेगा नहीं। तो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल बाइट्स में। आप सभी का स्वागत है। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस, बेसिकली यहाँ हम बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करेंगे और उनके कॉजेटिव एजेंट की बात करेंगे। यहाँ पे जितनी भी डिजीजेस होंगी या तो फूड कंटेमिनेशन होंगी, मतलब फूड कंटेमिनेटेड होंगी, अगर आपने ठीक से खाने को पकाया नहीं है या आपने सड़ा गला खाना खाया है या फिर आपने रखा हुआ खाना खाया जिसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो आपको ये डिजीज हो सकती है। दूसरा, वाटर कंटेमिनेटेड डिजीजेस होंगी। इन डिजीजेस के क्या क्या सिम्टम्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉमनली सिम्टम्स यही रहेंगे कि आपकी एयरवे के थ्रू, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एयरवे के थ्रू मतलब सांस जब भी आप लेते हैं तो हवा में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर चले गए। ठीक है, अगर एयर के थ्रू जाते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर खाने के अंदर जाते, खाने के थ्रू जाते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक में आपके प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंथ्रेक्स पे एक ऐसा ही बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। अगर आपने पूरा वीडियो देखिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बैसिलस एंथ्रेसिस, जहाँ पे बैसिलस वर्ड आता है, कोकस वर्ड आता है, वो सारी बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं। ठीक है, आगे मैं कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, आपको फटाफट याद हो जाएगा। तो जहाँ भी बैसिलस वर्ड आता है, कोकस वर्ड आता है, विब्रियो वर्ड आता है, ये सारी कैसी होती है हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं। ठीक है, शायद यहाँ पे क्लोरा डिजीज का जिक्र करना रह गया है, मैं भी ऐड कर दूंगी क्लोरल डिजीज। ठीक है, तो एंथ्रेक्स डिजीज की बात करें तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल, मतलब आपके ट्रैक में प्रॉब्लम होगी, मतलब आपके पेट में दर्द होगा, आपको पेट में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपने फूड को अच्छे से कुक करके नहीं खाया है, तो ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो इससे आपको पेट में दर्द हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है। हाई फीवर, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है सब में आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा, कोल्ड देखने को मिलेगा। बॉट्यूलिज्म, बॉट्यूलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिज्म के थ्रू होता है। इसमें भी यही सिम्टम है कि आपको फीवर के थ्रू हो सकता है। कॉलेरा डिजीज लिखा है मैंने, विब्रियो कॉलेरा डिजीज, ये पानी के थ्रू होती है। ये कंटामिनेटेड वाटर को अगर आप इंजेक्ट कर लेते हो तो ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेग्यूनोरी, ये लेग्यूनोला और निमो, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, नीमोफिलिया के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें भी यही होता है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें अगर आपको ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट जो है वो बिगड़ जाता है। और ये कभी सिम्टम्स पूछे नहीं जाते, बट याद करने के थ्रू अगर आप इसको याद कर सकते हो तो इसलिए मैं आपको सिम्टम्स भी बता रही हूँ। टाइफाइड फीवर सबको पता है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। जब भी आपका फीवर जो नॉर्मल फीवर होता है, जो वायरस के थ्रू होता है, अगर वो बढ़ जाता है तो आपको एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसका नाम होता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड हो सकता है जो कि नॉर्मल फीवर से काफी दिन तक चलता है बॉडी के अंदर। डिपिथीरिया, कॉलिन कॉलिनोबैक्टीरियम डिपिथीरिया, ये डिपिथीरिया ऐसा डिपिथीरिया होता है जो रेस्पिरेटरी थ्रू के अंदर, थ्रो के अंदर, जैसे एयर, वो जैसे आपने सांस ली तो उसके थ्रू ये आपके ट्रैक में जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डिपिथीरिया, डिपिथीरिया एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज है जो बहुत हार्मफुल हो सकती है, बहुत हार्मफुल, मतलब आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो चोक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है डिपिथीरिया में कि, एक सेकेंड, जब भी डिपिथीरिया होता है ये हमेशा मोस्टली ऐसे होगा जैसे एनिमल्स के बालों में ये बैक्टीरिया रहता है। एनिमल्स मतलब कैट, आपके जो पेट्स होते हैं, डॉग, उनके बालों में ये बैक्टीरिया रहता है, जिसकी वजह से आपको डिपिथीरिया हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉरिनोबैक्टीरियम डिपिथीरिया। ठीक है, मेलेनोगोकोकल, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, तो नेसेरिया और मेनिनोग्लेस्टिस, ठीक है, ये इसकी स्पीशीज का नाम है। ठीक है, तो ये एक, जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो सबको पता है कैसे फैल सकती हैं। ठीक है, आप किसी के कांटेक्ट में आते हो फिजिकली तो फिर वो डिजीज जो है वो आपको हो सकती है। ठीक है, कभी कभी ये वाली डिजीज जो है मेनिनोकोकल डिजीज, कभी कभी आपका जैसे कोई घाव हो गया, ठीक है, और वो घाव खुला हुआ है, ठीक है, आपने पट्टी हम क्यों करते हैं, ड्रेसिंग हम क्यों करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया उस पर पन देना, ठीक है,
तो फिर इसलिए अगर आपका घाव खुला रह गया तो वो इंजेक्ट कर जाएगा, उसके थ्रू भी ये डिजीज होती है। ठीक है, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सबको पता है। निमोनिया जो होता है वो फीवर आता है उसमें बहुत तेज, एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है और एक वायरस के थ्रू होता है। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे ही है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, सबको पता है, वो अमिताभ बच्चन का टीवी पे ऐड आता था। टीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, तो मुझे जब वो ऐड आता था मुझे भी नहीं पता होता था ट्यूबरक्लोसिस क्या, टीबी क्या होता है, बस मुझे टीबी ऐसे पता था कि ठीक है टीबी आ रहा है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है और वो आपके पास बैठा है, वो खांस रहा है बिना हाथ रखे और बिना रुमाल रखे मुंह पे, तो वो आपको बहुत जल्दी कंटामिनेशन उसका जो होता है वो फैलता है, बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। वूपिंग कफ जैसे कि कफ का नाम आता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, गले में चोक होगा। ठीक है, बॉडेटेला पर्ट्यूसिस पर्ट्यूसिस की स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है, पर्ट्यूसिस। ठीक है, स्पेलिंग कभी मोस्टली पूछी नहीं जाती है एमसीक्यू में, बस आपको हाँ कॉजेटिव एजेंट का नाम जो है वो याद रखना पड़ेगा। गोनेरिया भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसमें भी यही होता है, अगर कोई भी चीज आप मतलब आपको कोई चोट पहुंचाती है, ठीक है, ओपनिंग है आपकी स्किन के ऊपर कोई भी, ठीक है, और वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो भी फैलता है, मतलब सेक्सुअली तो फैलता ही है, उसके अलावा ऐसे भी फैल सकता है। मैं आपको एक ये चीज भी बता रही हूँ कि ऐसे फैल सकता है। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने ये चीज देखी कि अगर आप मान लीजिए आपको वहीं चोट लगी है, वहां पे घाव बना हुआ है और अगर उस पर बैक्टीरिया वो पहुंचा दिया जाए तो वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है बहुत आराम से। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट है निसेरिया गोनेरिया। टिटनेस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी होता है, ये लोहे से ही फैलता है, सबको पता है, इसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई लोहे की चीज है, ठीक है, उस पे बैक्टीरिया बनते रहते हैं जिसपे जंग लगा होता है, ठीक है, अगर वो आपके लग जाएगा तो वो बैक्टीरिया आपकी स्किन में इंजेक्ट कर जाएगा, तो वो होता है टिटनेस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। और सिफेलिस ट्रेपोनोमा पैलिडियम, थोड़े से वर्ड्स थोड़ा टफ है प्रोनाउंसिएशन में, हो सकता है मेरे गलत भी हो, बट हमें प्रोनाउंसिएशन का यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना एमसीक्यू में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें करेक्ट मार्क करके आना है। कोई हमारा वहां नहीं पूछ रहा बैठ के कि इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे मार्क कर दिया, या आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद भी कोई नहीं पूछ रहा कि इसका प्रोनाउंसिएशन सही करके दो। ठीक है, वो डिपेंड करता है, एरिया टू एरिया वेरी भी करता है कि आप कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ सिफेलिस जो है ये ट्रिपोनोमा ट्रिपोनोमा पैलिडियम है। और इस चीज में मैं भी बताना चाहती हूँ कि ये भी एक सेक्सुअल डिजीज से ही फैलता है, मतलब सेक्सुअली कंटामिनेशन से ही फैलता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी पॉजिटिव एजेंट्स हैं, अगर आप इसका ये पहला वर्ड भी याद कर लोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हार्मोनल डिजीजेस के ऊपर आएंगे कि अगर आपके हार्मोनल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, तो कौन कौन सी डिजीज जो है वो आपको हो सकती है। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हो बैक्टीरिया के थ्रू जो फैल रही हो। ठीक है, याद रखना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू और गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आपको बैक्टीरिया डिजीज होंगी। उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली सिर्फ ये वाली डिजीज थी, मेलेनिन कोकल और गुनेरिया और सिफिलिस, इसके अलावा कोई नहीं थी। हाँ शायद ये वाली थी, बस बाकी बाकी जितनी भी डिजीज है वो सब आपको कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही फैलेंगी। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना